भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था, परंपरा और रहस्य एक साथ चलते हैं। और इन रहस्यमयी स्थलों में से एक है ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे चमत्कारी तथ्यों के बारे में जो आपके मन को भी हिला देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत चमत्कार है। श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन छोड़गंग देव द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ को समर्पित है। 4 धामों में से यह अंतिम पड़ाव है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। यहां भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। तीनों की मूर्तियां एक साथ एक ही मंच पर स्थापित होती हैं। यह भारत की आध्यात्मिक परंपरा की अनूठी झलक है। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो इस मंदिर को विशेष बनाते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, 14 रहस्यों की अद्भुत गाथा। 1. पतित पावन ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। पुरी का ध्वज केवल वस्त्र नहीं, भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का प्रतीक है। इसका नाम है पतित पावन बाना। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। वैज्ञानिक इसे कारमान वॉर्टेक्स इफेक्ट और मंदिर की अद्भुत बनावट का परिणाम मानते हैं, पर कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। यह ध्वज हर दिन 2 बार बदला जाता है और ये सेवा करते हैं चुना गरुड़ सेवक, जो बिना सेफ्टी बेल्ट के 214 फीट ऊंचाई पर चढ़ते हैं। मान्यता है कि यदि एक दिन भी झंडा न बदला जाए तो मंदिर पर अनिष्ट हो सकता है। यह सेवा 800 वर्षों से चोला परिवार द्वारा निभाई जा रही है। 2. मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। इतना विशाल मंदिर होने के बावजूद दिन के किसी भी समय इसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिर की बनावट ऐसी है कि उसकी छाया अपने ही आधार में समा जाती है। यह भक्तों के लिए एक चमत्कार है और प्रतीक है कि भगवान केवल प्रकाश देते हैं। 3. समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आती। पुरी मंदिर समुद्र के पास स्थित है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही लहरों की आवाज अचानक गायब हो जाती है। यह साउंड कैंसलेशन या डिजाइन का चमत्कार हो सकता है। भक्त मानते हैं कि जब आप भगवान के निकट होते हैं तो बाहरी दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं। 4. बिना सुरक्षा के झंडा बदलना, चुनारा सेवा। हर दिन शाम को एक सेवक मंदिर के शिखर पर चढ़कर झंडा बदलता है। ऊंचाई लगभग 45 मंजिल जितनी होती है और कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं होती। चुना गरुड़ सेवकों का विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यह सेवा 800 वर्षों से चल रही है। 5. नीलचक्र हर दिशा से सामने दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर स्थित नीलचक्र 800 किलो वजनी धातु से बना सुदर्शन चक्र है। आप मंदिर को किसी भी दिशा से देखें, यह चक्र हमेशा आपकी ओर ही प्रतीत होता है। यह एक अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। 6. महाप्रसाद, न ज्यादा न कम। हर दिन जो भोग प्रसाद बनता है वह कभी कम या ज्यादा नहीं होता। चाहे 1000 श्रद्धालु हों या 1 लाख, सभी को उचित मात्रा में प्रसाद मिलता है और एक भी दाना बर्बाद नहीं होता। साबन, ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है। प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। आग नीचे से लगती है, लेकिन ऊपर का बर्तन पहले पकता है। यह वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। 8. नवक्लेवर, मूर्तियों का पुनर्जन्म। हर 12 से 19 वर्षों में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नवक्लेवर कहते हैं। नई मूर्तियां विशेष नीम के पेड़ों से बनती हैं। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। 9. मंदिर के ऊपर न पक्षी उड़ते हैं न विमान। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी, ड्रोन या प्लेन नहीं उड़ता। यह एक अघोषित नो फ्लाई जोन है। कुछ इसे चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं, लेकिन कोई पक्का कारण नहीं है। 10. केवल हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति। पुरी मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश दिया जाता है। अन्य धर्मों के लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। 11. बिना कील और सीमेंट की वास्तुकला। मंदिर की छत और दीवारें किसी भी कील या सीमेंट के बिना बनी हैं। पत्थरों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि वह हजारों सालों से टिके हुए हैं। यह प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रमाण है। 12. रथ यात्रा, जब भगवान स्वयं निकलते हैं। हर वर्ष जून जुलाई में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। 3 विशाल रथों में भगवान को गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। 13. विदेशी यात्रियों द्वारा भी उल्लेख।
इतिहास में इब्न बतूता और मार्को पोलो जैसे विदेशी यात्रियों ने जगन्नाथ मंदिर का उल्लेख किया है। उन्होंने इसे भारत की संस्कृति, व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं का अद्भुत उदाहरण बताया है। 14. मंदिर के अंदर प्रतिध्वनि नहीं होती। मंदिर के अंदर आवाज की कोई प्रतिध्वनि नहीं होती। आप कुछ भी बोलें, वह वहीं शांत हो जाता है। यह वास्तुकला का चमत्कार है और भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव। समापन। श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां श्रद्धा, विज्ञान, परंपरा और रहस्य मिलते हैं। यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा रहस्य सबसे चौंकाने वाला लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।